अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नसीम जुल्फ़िकार और आज इस वीडियो में जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कराची यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट 2023 के लिए जो 3 दिसंबर को होने वाले हैं। तो उसका एक मॉक टेस्ट है, वो मैंने डिज़ाइन किया था तो अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें जो है वो केमिस्ट्री, इंग्लिश और जो है वो जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो मौजूद है, जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट्स कह रहे थे, इससे पहले मैंने जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डाले थे, तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि केमिस्ट्री और इंग्लिश के भी केयू के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँ, जिससे उनको बेनिफिट पहुँचे। तो इसी लिहाज से मैंने ये जो है वो लेक्चर आज डिज़ाइन किया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री पोर्शन से शुरू करेंगे हम। तो उसके 20 आपको पता है, जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, 20 इंग्लिश के, 20 जीके के, तो 60 नंबर जो है वो इस तरह से बनते हैं। और मैं यही 3 सब्जेक्ट जो है वो अपलोड कर रहा होता हूँ, फिजिक्स, बायो, मैथ्स में नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो इन 3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको शो करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिजर्वेटिव ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन इज डैश। तो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन का जो प्रिजर्वेटिव होता है वो क्या होता है, तो ये हमने सेकेंड चैप्टर 9 में पढ़ा था कि फॉर्मलिन। तो फॉर्मलिन की प्रॉपर्टी होती है कि बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करता है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स डैश मॉलिक्यूल्स। तो 32 ग्राम जो है वो तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स रखता है। 16 ग्राम जो है उसका हाफ रखेगा, बिकॉज ये हाफ मोल हो जाएगा। दिस शुड बी 3.01 एक्सपोनेंट 23। चूंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता केयू के एंट्री टेस्ट में, दैट्स व्हाई यू हैव टू सॉल्व इट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। क्वेश्चन 3 है, द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट इज डैश। तो एल्यूमिनियम पाउडर और एल्यूमिनियम नाइट्रेट का मिक्सचर हमारे पास एमोनल कहलाता है। इस एमोनल को हम लोग एज एन एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करते हैं, धमाकेखेज मवाद के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये सेकेंड चैप्टर 4 में आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन 4 है, बायर्स मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ डैश। बायर्स मेथड को इस्तेमाल करते हैं इसकी प्यूरिफिकेशन के लिए। तो ये बायर्स मेथड हमारे पास असल में यूज़ होता है, दिस इज़ यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करने के लिए उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हॉल्स और सरपेक्स मेथड भी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 5 है, ओसवाल्ड मेथड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डैश। ओसवाल्ड मेथड को किसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो ओसवाल्ड मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, HNO3 को बनाने में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 6 है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1B आर कॉल्ड डैश। 1B ग्रुप के एलिमेंट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज, जो है वो 1B वाले हैं ना, तो ये क्वानेज मेटल्स कहलाते हैं। इसमें कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, ये एलिमेंट्स होते हैं। 7th है, कैप्रोइक एसिड इज डैश। कैप्रोइक एसिड से मुराद यहाँ पर हमारे पास होगी जैसे हेक्सानोइक एसिड। कॉमन नेम में कहते हैं कैप्रोइक एसिड, तो टोटल 6 कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा, दिस इज कैप्रोइक एसिड बिकॉज सॉरी दिस इज कैप्रोइक एसिड बिकॉज इट कंटेन्स 6 कार्बन्स, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 8, इथाइलिन रिएक्ट्स विद सल्फर मोनोक्लोराइड टू गिव डैश। इथाइलिन जब सल्फर मोनोक्लोराइड से रिएक्शन करता है तो सूरत में हमें मस्टर्ड गैस मिलती है। सेकंड चैप्टर 7 में आपने पढ़ा होगा। इथाइलिन से मुराद इथीन है। इथीन का रिएक्शन जब हम सल्फर मोनोक्लोराइड H2Cl2 से करते हैं तो हमें मस्टर्ड गैस हासिल होता है, जिसको बीटा बीटा डैश डाइक्लोरोडाइथाइल सल्फाइड भी हम लोग कहते हैं इन कॉमन नेम। 9th, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन रिफर्स टू डैश। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन किसके बारे में होता है, तो गैसेस डिफ्यूजन के बारे में बात करता है कि गैसेस किस स्पीड से डिफ्यूज करेंगी। क्वेश्चन 10 है, H2S इज अ गुड डैश। H2S एक गुड क्या है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, नॉन ऑफ दीज। तो H2S एक अच्छा हमारे पास जो है दिस इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एक अच्छा हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 11 है, 1B 2B थ्रो 8B ग्रुप एलिमेंट्स आर डैश। 1B 2B और 8B तक के ग्रुप के एलिमेंट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 12 है, मास नंबर इज डैश। मास नंबर क्या होता है, दिस इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 13 है, ग्लाइकोजन इज डैश। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड है जो लिवर में स्टोर होता है और ग्लूकोज का एक पॉलीमर होता है। 14th है, ऑल नोबल गैसेस फुलफिल ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट डैश। हीलियम ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, डुप्लेट फुल फॉलो करता है बिकॉज इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 15th है, फोर्स अप्लाइड ऑन अ कंटेनर एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड इट्स टेम्परेचर विल डैश। मतलब वॉल्यूम जब कम होगा तो टेम्परेचर और वॉल्यूम आपको पता है कि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो टेम्परेचर भी हमारे पास यहाँ पर डिक्रीज होगा, दैट्स बी ऑप्शन। 16 है, सिट्रस फ्रूट इज अ सोर्स ऑफ विटामिन डैश। सिट्रस फ्रूट हमारे पास
तो विटामिन सी के सोर्स हमारे पास होते हैं। क्वेश्चन 17 है फंक्शनल ग्रुप इन ऑयल्स एंड फैट इज डैश। ऑयल और फैट में फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, तो एस्टर्स होते हैं उसके अंदर, चूंकि ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं फैट्स और ऑयल जो होते हैं। क्वेश्चन 18 है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। कौन सी बात रॉन्ग है क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन के बारे में, तो इट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो ये तो करेक्ट है। इट इज एन एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल ये गलत है क्योंकि ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 19 थे, एक इक्वेशन दी हुई है, डेल्टा एच की वैल्यू प्लस में दी गई है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा ये, तो यही आपसे पूछ रहे हैं किस तरह का रिएक्शन है ये। अगर नेगेटिव में होता है अगर डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, तो हम उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्वेश्चन 20 मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑफ डैश। सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास किसकी होगी, जिसका आयन सबसे बड़ा होगा, तो सीजियम पॉजिटिव आयन सबसे बिगेस्ट इन साइज होता है, दैट्स वाई इसकी हाइड्रेशन एनर्जी मिनिमम होती है, तो दैट्स सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट इंग्लिश पोर्शन हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द एरर है, मीन्स के एरर आइडेंटिफाई करना है, स्पॉटिंग एरर जिसको हम कहते हैं। तो मोस्ट एजुकेटर्स टुडे कंसीडर्स, तो यहीं पर हमारे पास एरर आ गया। एजुकेटर्स आया चूंकि तो प्लूरल है, तो कंसीडर्स नहीं होना चाहिए था, कंसीडर होना चाहिए था, क्योंकि सिंगुलर है, प्लूरल है तो फिर एस नहीं आता इसके एंड में। टू है मच अलाइक द एलिफेंट द मेस्टोडॉन वाज अ फॉरेस्ट ड्वेलिंग एनिमल। मच अलाइक नहीं होता, यहाँ पर होता मच लाइक, तो ए में ही यहाँ पर एरर स्पॉट हो रहा है। क्वेश्चन 3 है द पुलिसमैन रिकॉग्नाइज द सस्पेक्ट ओनली आफ्टर ही टुक ऑफ हिज सनग्लासेस। दो पास्ट के एक्शन की बात कर रहे हैं, तो जब जो है वो सस्पेक्ट ने अपना एक चश्मा उतारा तो पुलिसमैन ने उसको रिकॉग्नाइज किया या उसको पहचान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर दो पास्ट एक्शन है, तो पहला जो एक्शन हुआ उसके चश्मे उतारने का हुआ, तो ही हैड टेकन ऑफ हिज सनग्लासेस होना चाहिए था, क्योंकि पास्ट परफेक्ट आता है अर्लियर एक्शन के लिए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन में मिस्टेक है। क्वेश्चन 4 है द कलर ऑफ हिज आइज आर ब्राउन। कलर के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर आर नहीं आना चाहिए था, इज आना चाहिए था, अग्रीमेंट मिस्टेक है यहाँ पर एक, सी ऑप्शन में। 5th इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स हैव बीन फर्स्ट यूज इन 1870। तो देखो जब ईयर मेंशन कर दिया जाता है, टाइम मेंशन कर दिया जाता है, तो हम कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं करते, हमें यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया जाना था, तो वर फर्स्ट यूज इन 1870 यहाँ पर होना चाहिए था, तो ये हमारे पास आइडेंटिफाई द एरर था। क्वेश्चन 6 हमारे पास है, तो ये हमारे पास वोकैबुलरी से है। अ जजमेंट मेड बिफोर ऑल द फैक्ट्स आर नोन मस्ट बी कॉल्ड डैश। अगर कोई जजमेंट की जा रही है तमाम फैक्ट से पहले, तो ये जजमेंट हमारे पास क्या कहलाएगी, जजमेंट्स को सुने बिना समझे बिना, दैट इज कॉल्ड अ प्रीमैच्योर जजमेंट, डी ऑप्शन। 7th है ऑल्दो इट सीम्स टू हैव बीन अ फिक्सचर ऑफ द स्क्वायर सिंस द सिटीज ऑरिजिन द प्रोड्यूस मार्केट एक्चुअली ओपन ओनली डैश। तो although it seems to have been a fixture of the square since the city's origin, the produce market actually opened only dash। तो यहाँ पर हो जाएगा सी रिसेंटली, अभी अभी मीन्स। क्वेश्चन 8 है although there is not a great deal we can do to prevent storage of information about ourselves in a computer data banks, we are not entirely dash। अगरचे यहाँ पर there is not a great deal we can do to prevent storage of information about ourselves in computer data banks, we are not entirely dash, indispensable, neglectful, anonymous, helpless। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा, दिस इज anonymous, नामालूम, इट मीन्स। क्वेश्चन 9 है अमेलिया एयरहर्ट रिकॉग्नाइज्ड एज अ पायनियर इन एविएशन डैश प्रेज फॉर हर सक्सेसफुल सोलो फ्लाइट्स एज वेल एज हर एफर्ट्स टू ओपन द मेल डोमिनेटेड फील्ड टू अदर वुमेन, डैश प्रेज एम्बॉयडेड गार्नर्ड होर्डेड कंपाइल्ड। तो उसने जमा किया ना प्रेस को, मतलब तारीफ को जमा किया अपने सक्सेसफुल सोलो फ्लाइट्स के लिए, तो एम्बॉडेड है, होर्डेड है, कंपाइल्ड है, गार्नर्ड है, तो यहाँ गार्नर्ड हो जाएगा, मीन्स जमा किया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 10 आई टोल्ड यू डैश इट, आई टोल्ड यू नॉट टू टच इट। ठीक है, तो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इसे छूना मत, तो आई टोल्ड यू नॉट टू टच इट, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एनोनिम्स हैं, 5 क्वेश्चन एनोनिम्स के आ रहे हैं। तो 11th क्वेश्चन है, तो 11 क्वेश्चन है इन ओवरऑल स्कोर ऑफ 10 इज वेरी अनयूजुअल इन ओलंपिक जजिंग। अनयूजुअल किसे कहता है, दिस इज एक्सेप्शनल, ठीक है, दिस इज अनयूजुअल। क्वेश्चन 12 है होवर्ड हजेस वाज वन ऑफ द सेंचुरीज मोस्ट एक्सेंट्रिक पर्सनेजेस। एक्सेंट्रिक किसे कहते हैं, एक्सेंट्रिक का मतलब होता है लाइक द वेल्दीएस्ट, स्ट्रेंजेस्ट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, अनहैप्पीएस्ट।
तो एक्सेंट्रिक का मतलब होता है लाइक मोस्ट इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ज़्यादा दिलचस्प अगर कोई चीज़ है। 13th है सब अर्बन स्कूल्स आर यूजुअली मोर अफ्लुएंट। अफ्लुएंट मतलब होता है वेल्दी, मीन्स अमीर, रिचर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 14 है द स्टूडेंट्स यूजुअली सेल एप्पल जूस इन द फॉल इन ऑर्डर टू अर्न मनी फॉर देयर एक्टिविटीज। एप्पल जूस हम लोग सीडर को कहते हैं, सी ऑप्शन, दैट सीडर। क्वेश्चन 15 है सिंस आई हैव बीन इल माय एपेटाइट हैज डिमिनिश्ड। एपेटाइट कैसे कहते हैं? दिस इज डिजायर फॉर फूड, खाने की चाहत, दिस इज एपेटाइट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 16 है व्हाइल अटेम्प्टिंग, अच्छा ये क्या है? कंप्लीट द सेंटेंस इन द लाइन विद द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कंप्लीट करना है सेंटेंस को अगले 5 क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन 16 है व्हाइल अटेम्प्टिंग टू रीच हिज होम बिफोर द स्टॉर्म, मतलब जब वो कोशिश कर रहा था अपने घर तूफान से पहले पहुंचने की, तो उससे पहले कोई एक दूसरी चीज हो गई। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमारे पास है कंप्लीट द सेंटेंसेस इन लाइन विद द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मीन्स के इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के लिहाज से हमें क्या करना है कि लाइंस को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 16 है व्हाइल अटेम्प्टिंग टू रीच हिज होम बिफोर द स्टॉर्म डैश, कि जब वो अपने घर पहुंचने जा रहा वाला था स्टॉर्म से पहले तो क्या हुआ डैश। द बाइसाइकिल ऑफ जॉन ब्रोक डाउन, इट हैपेंड दैट, दिस इज जॉन, जॉन्स बाइसाइकिल ब्रोक डाउन, द स्टॉर्म कॉट जॉन, जॉन हैड एन एक्सीडेंट ऑन हिज बाइसाइकिल। ठीक है, तो while attempting to reach his home before the storm, चूँकि the bicycle of John broke down एक है, it happened that John's bike broke down है, एक the storm caught John है, और एक है John had an accident on his bicycle है। तो देखा जाए तो ये चारों सेंटेंसेस ही आपको, ये चारों जो जुमले हैं वो सेम जैसे एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, कि जब वो पहुंचने वाला था तो फिर जो है वो मतलब स्टॉर्म से पहले अपने घर, तो क्या हुआ उसके साथ। ठीक है, तो द बाइसाइकिल ऑफ जॉन ब्रोक डाउन और इट हैपेंड दैट जॉन्स बाइक ब्रोक डाउन, ये सेम सेंस दे रही है दोनों। द स्टॉर्म कॉट जॉन मतलब कि तूफान ने पकड़ लिया जॉन को, और उसके बाद ये है कि जॉन हैड एन एक्सीडेंट ऑन हिज बाइसाइकिल। ठीक है, तो चूंकि दो पास्ट सेक्शन की बात की जा रही है ना, तो जब दो पास्ट सेक्शन होता है तो एक हमेशा पास्ट परफेक्ट हमारे पास होता है, तो यहाँ डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ होना चाहिए। 17 है डैश वॉज द डे बिफोर यस्टरडे। द फ्रांसिस इंडिपेंडेंस डे, द डे ऑफ फ्रेंच इंडिपेंडेंस, फ्रेंच इंडिपेंडेंस डे, फ्रांसिस इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो ये तो द फ्रांसिस नहीं होगा, तो फ्रांसिस भी नहीं होगा, फ्रेंच इंडिपेंडेंस डे है और द डे ऑफ फ्रेंच इंडिपेंडेंस। यस, इसका डी ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए, दिस इज करेक्ट वन। नेक्स्ट के बाद हमारे पास 18 है ली कंट्रीब्यूटेड $50 विच ही विशेस ही कुड कंट्रीब्यूट ऑन वन अनदर $50, द सेम अमाउंट ऑल्सो, अनदर 50 और मोर $50। तो यहाँ पर हमारे पास होगा अनदर 50। ठीक है, दैट ही कुड कंट्रीब्यूट अनदर 50 के, वो और $50 और कंट्रीब्यूट कर सकता था। 19th नीदर जेन नॉर हर ब्रदर्स डैश अ कंसेंट फॉर टुमारोज फील्ड ट्रिप। अब नीदर नॉर जब आता है तो उसके अंदर हमारे पास ये जो है वो एक एग्रीमेंट का मसला आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो नॉर के बाद जो है ना वो जो सब्जेक्ट हमारे पास होता है उसके लिहाज से वर्ब एग्री करता है। तो नीदर जेन नॉर हर ब्रदर्स नीड अ कंसेंट, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, 20 है द रैबिट स्क्यूरिड अवे इन फाइट व्हेन इट हर्ड द मूवमेंट इन द बुशेस, द मूवमेंट अमंग द बुशेस हैविंग बीन हर्ड आफ्टर इट वाज हेयरिंग मूविंग इनसाइड ऑफ द बुशेस व्हेन ही हैज हर्ड दैट समथिंग मूव्ड इन द बुशेस। देखो ही तो होगा नहीं, सी तो होगा नहीं। आफ्टर इट वाज हेयरिंग, हेयरिंग के साथ, हेयरिंग आईएनजी फॉर्म इसके साथ नहीं लगती, तो बी भी नहीं होगा, हेयरिंग पॉसिबल नहीं है, हेयर कहते हैं। तो बी है द मूवमेंट अमंग द बुशेस हैविंग बीन हर्ड, और व्हेन इट हर्ड द मूवमेंट इन द बुशेस। तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में इसको लिखा गया है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया सेंटेंसेस को इसके अंदर। ठीक है, लास्ट इसके बाद हमारे पास जो है पोर्शन वो जनरल नॉलेज का है। तो जीके के लिहाज से देखते हैं। फर्स्ट है हु वॉन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, तो इसका हमारे पास हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया। सेकंड है हु इज़ द करंट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो इट इज़ अनवारुल हक काकड़। थर्ड है G20 कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड इन विच कंट्री, तो ये इंडिया में हुई, बी ऑप्शन। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज हैं। फोर्थ है हमास इज़ अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम, हमास जो है वो एक जिहादी तंजीम है, कहाँ की, गजा से ताल्लुक़ रखती है, बी ऑप्शन, पैलेस्टीन, गजा। फिफ्थ है हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल, तो नितिन याहू इस वक्त प्रेसिडेंट है इसराइल के, तो बी ऑप्शन हो जाएगा।
16th है इन चैट जीपीटी, जीपीटी स्टैंड्स फॉर, चैट जीपीटी में जीपीटी का क्या मतलब होता है? इसके मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। क्वेश्चन 7 है व्हाट वाज द नेम ऑफ सबमरीन दैट डिस्ट्रॉयड इन द अटलांटिक ओशियन ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन टू ऑब्जर्व टाइटैनिक। तो अभी रिसेंटली जो वाकया पेश आया था सबमरीन के डिस्ट्रॉय होने का, तो सबमरीन का नाम था टाइटन, ओशियन गेट वालों ने जो बनाई थी। क्वेश्चन 8 है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज मून लैंडर विच लैंडेड ऑन द मून इन 2023। इंडिया का वो जो मून लैंडर लैंड किया था 2023 में, उसका क्या नाम था? उसका नाम था चंद्रयान 3, सी ऑप्शन। 9th है हु इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो ये है आसिम मुनीर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 9 है हु इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये तो हो गया। क्वेश्चन 10 है हु इज द करंट गवर्नर ऑफ सिंध, तो इसका आंसर हम लगाएंगे कामरान टिसोरी, बी ऑप्शन। 11th है हु वॉन एशिया कप 2023, तो इसका हो जाएगा इंडिया वॉन एशिया कप 2023। 12th है हु आर करंट T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस, सो दे आर इंग्लैंड इज द करंट T20 वर्ल्ड कप चैंपियन। 13 है ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विल बी प्लेड इन दिस कंट्री, तो इट विल बी प्लेड इन पाकिस्तान, सी ऑप्शन। 14th T20 वर्ल्ड कप 2024 विल बी प्लेड इन दिस कंट्री, नेक्स्ट ईयर जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो USA में खेला जाएगा, अमेरिका में, सी ऑप्शन। 15th हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। नेशनल असेंबली में 336 सीट्स होती हैं, सी ऑप्शन 336। 16th हु इज नोन एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर हम किसको कहते हैं? तो ये कहा जाता है दैट इज लेडी अदा लवलेस, शी वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, लेडी अदा लवलेस। 17th है हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, एलोन मस्क, जिनकी इस कंपनी है स्पेस एक्स या फिर टेस्ला मोटर्स हैं, इस तरह से जो है वो ओपन एआई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 18th है विच कंट्री बिकेम द मेंबर ऑफ नेटो इन 2023। 2023 में इस ईयर कौन सी कंट्री नेटो की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बनी? तो वो बनी फिनलैंड, तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, फिनलैंड। क्वेश्चन 19th है विच इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन का कैपिटल क्या है? दिस इज कीव, सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन स्कैंडिनेविया। कौन सी कंट्री स्कैंडिनेविया में शामिल नहीं है? स्कैंडिनेविया में 3 कंट्री शामिल होती हैं बच्चों, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। दीज 3 कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन स्कैंडिनेविया। जो फिनलैंड कंट्री है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन स्कैंडिनेविया, तो फिनलैंड इज़ नॉट इन स्कैंडिनेवियन नेशन, तो डी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। तो ये एक मॉक टेस्ट था जो मैंने अपने सेंटर में कंडक्ट किया था, जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जीके के इसमें मौजूद थे, इंग्लिश और केमिस्ट्री के। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इसको आप याद रखना है। बाकी अगर आपको KU के एंटी टेस्ट के पास पेपर्स आपको रिक्वायर्ड है, या फिर अगर आप प्रैक्टिस MCQs अगर आपको चाहिए PDF फॉर्म में, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दैट इज़ 0300 215 2272। तो आई एम सर नसीम जुल्फ़िकार और ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके जो है वो PDFs जो है वो ले सकते हैं, चाहे KU के पास पेपर की या प्रैक्टिस MCQs की। तो 3 दिसंबर को आपका टेस्ट होने वाला, उसकी तैयारी के लिए, उसके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है बेटा, तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने टेस्ट के लिए। इंशाल्लाह नए लेक्चर में दोबारा हासिल होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।